क्या आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब वही किया जिससे पहले साफ इनकार कर चुके थे। उन्होंने कनाडा से तेल लाने के लिए एक नई पाइपलाइन बनाने की वकालत की है। लेकिन कुछ समय पहले तक तो वो कह रहे थे कि अमेरिका को कनाडाई तेल की कोई जरूरत नहीं। तो फिर अचानक ये यू टर्न क्यों? क्या अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा सच में कनाडा पर निर्भर है? और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है, जबकि पहले वे अमेरिकी तेल उत्पादन पर जोर देते थे और विदेशी तेल आयात के खिलाफ थे। उनका यह नया फैसला अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कनाडा से तेल आयात बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। I like pipelines, and pipelines in every direction are good things, and I'm glad to see the Americans see how important Alberta and our economy, especially the energy industry, is to the United States. कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन परियोजना 2008 में शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका मकसद कनाडा के अल्बर्टा प्रांत से अमेरिकी नेब्रास्का तक रोजाना 8,30,000 बैरल कच्चा तेल पहुंचाना था। यह पाइपलाइन अमेरिकी रिफाइनरियों तक सस्ता कनाडाई तेल लाने का एक अहम जरिया बन सकती थी। लेकिन पर्यावरणीय चिंताओं और कानूनी समस्याओं के चलते इसे 2021 में बंद कर दिया गया था। हालांकि ट्रंप इसे फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस परियोजना के मूल डेवलपर टीसी एनर्जी ने अब तेल पाइपलाइन कारोबार छोड़ दिया है। उनकी जगह अब साउथ बो एनर्जी ने ले ली है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वे इस योजना को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने 3 मार्च 2025 से कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैक्स लगाने की घोषणा की है। उनका मानना है कि इससे अमेरिकी उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और स्थानीय उद्योगों को फायदा होगा। इस फैसले के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 155 बिलियन कनाडाई डॉलर के अमेरिकी सामानों पर 2 चरणों में टैक्स लगाया जाएगा। Tonight, I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम ने भी इसी तरह के जवाबी कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। हालांकि उन्होंने अभी तक विस्तृत सूची जारी नहीं की है। उधर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन WTO में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है और संकेत दिया है कि वह भी जल्द ही जवाबी कदम उठाएगा। हालांकि रविवार तक चीन ने नए टैरिफ की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। ट्रूडो ने अमेरिका के साथ लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा और सैन्य सहयोग की विरासत को याद दिलाते हुए इस फैसले की कड़ी निंदा की और सभी कैनेडियन नागरिकों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने तथा अमेरिका की यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। मैक्सिको ने भी ट्रंप प्रशासन के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह अवैध ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा। मैक्सिकन अधिकारियों ने इसके जवाब में यह कहा कि फेंटानिल संकट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए, न कि इस तरह के एकतरफा फैसले लेने चाहिए। दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि यह टैरिफ लंबे समय तक लागू रहते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। 24 फरवरी 2025 को फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एक बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका 3 मार्च 2025 से कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि यह टैक्स तय समय पर और योजना के अनुसार लागू किया जाएगा। इस फैसले के जवाब में कनाडा सरकार ने अपने व्यापार, कामगारों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया। यह योजना तब तक लागू रहेगी जब तक अमेरिका अपने टैक्स के फैसले को नहीं बदलता। टैरिफ के अलावा कनाडा अमेरिकी कंपनियों को कनाडाई सरकारी खरीद परियोजनाओं में भाग लेने से रोकने जैसे अतिरिक्त कदम उठा सकता है। इसके अलावा अमेरिका को तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। हाल के घटनाक्रमों में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने के बाद अब यूरोपीय संघ को भी निशाने पर लिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ अनुचित व्यापारिक लाभ उठाया है और जल्द ही उन पर भी टैरिफ लगाए जाएंगे। इस व्यापारिक तनाव के बीच कनाडा और यूरोपीय संघ अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कनाडा ने यूरोपीय संघ से समर्थन की मांग की है ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों का मुकाबला किया जा सके। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी को लेकर भी अमेरिका और यूरोप में मतभेद हैं। यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रहा है और चाहता है कि अमेरिका भी ऐसा करे, लेकिन अमेरिका इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है। कई बार अमेरिका ने उन नियमों को मानने से इनकार कर दिया है जो यूरोप ने लागू किए हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस विवाद का असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता और बिजनेस पर भी पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार को लेकर सख्ती बढ़ने से स्टील और कार बनाने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ गया है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। जब सामान्य के आयात निर्यात पर टैक्स बढ़ते हैं तो चीजें महंगी हो जाती हैं और आम लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस लड़ाई की वजह से कई कंपनियां घाटे में जा सकती हैं, जिससे नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। प्रीमियर फ्रांसवा लेगॉल ने कहा कि प्रांत अब यूरोपीय और एशियाई आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देगा, खासकर दवा और निर्माण क्षेत्रों में। कनाडा की कड़ी प्रतिक्रिया के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 2 विवादास्पद पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने कनाडा की व्यापार नीतियों की तीखी आलोचना की। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका हर साल सैकड़ों अरब डॉलर कनाडा की सब्सिडी के रूप में खर्च करता है और इसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास असीमित ऊर्जा स्रोत हैं, वह अपने खुद के वाहन बना सकता है और उसे कैनेडियन लकड़ी की कोई जरूरत नहीं है। इस बयान ने कैनेडियन राजनीति में तूफान ला दिया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे बेहुदा, उकसाने वाला और दोनों देशों के संबंधों का अपमान बताया। कैनेडियन जनता में भी इस बयान को लेकर गहरा असंतोष है। यह केवल अमेरिका और कनाडा की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। कनाडा और मैक्सिको दोनों ही अमेरिका के टैरिफ प्रस्ताव के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। चीन और यूरोपीय संघ भी इस स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं। अगर अमेरिका अपने टैरिफ बढ़ाता है तो बाकी देश भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे एक व्यापक वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। यह स्थिति आगे क्या मोड़ लेगी? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या कनाडा और मैक्सिको इस टकराव को और बढ़ाएंगे? आने वाले हफ्तों में यह व्यापार युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है और अमेरिका समेत इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा झटका लग सकता है। इस स्थिति में आगे क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका कनाडा के व्यापार संबंध अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।